रोशनी और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम जवाब आपके सवालों का। आज हमारे मेहमान हैं हुगली जिला के भाजपा युवा नेता विजय पांडे जी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रोशन भगत के द्वारा लिए गए साक्षात्कार का कुछ अंश। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइव भारत न्यूज़ की तरफ से आप लोग आए हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से रिश्ता वासियों को हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जी विजय जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि आपने अपने राजनीतिक सफ़र को कहां से और कैसे शुरुआत किया? बात यह है, पढ़ाई के समय ही मेरे पिताजी यहाँ वार्ड काउंसिलर थे, सीपीआई पार्टी के वार्ड काउंसिलर थे। बचपन से ही मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। पढ़ाई करते समय कॉलेज में जैसे ही मेरा एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद वहाँ राजनीति इतना गंदा तरीका से फैला हुआ था कि राजनीति में मजबूरन हमको वहाँ एंट्री लेना पड़ा। राजनीति परिवार से के साथ होते हुए भी जैसे ही कॉलेज लाइफ मैंने शुरू किया, वहाँ छात्र राजनीति से हम जुड़ गए। छात्र राजनीति से जुड़ने के बाद दायरा मेरा बढ़ता गया, काम का प्रेशर आता गया पार्टी की तरफ से। छात्र राजनीति के बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम युवा संगठन करने लगे। युवा संगठन करने के बाद 2012-13 के बाद, पहले तो वहाँ वामपंथी लोगों का राज था 34 साल, तो पिताजी काउंसिलर होने के बाद हम भी वामपंथी संगठन में मेरा राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ। और विकास, आपका हमारी तरफ से दूसरा सवाल यह है कि आप अपने राजनीतिक कार्यकाल में आगे आपका उद्देश्य क्या है? राजनीति में उद्देश्य बोल के कुछ नहीं है। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने का, लेकिन कुछ लोग समाज सेवा के साथ साथ विकास में अपना आर्थिक विकास सोचते हैं, अपना विकास सोचते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी लोगों को एक आजमाइश जरूर करना चाहिए, अगर समाज के लिए कुछ अच्छा सोचता है तो। क्योंकि यहाँ देखिए, जिसके चलते राजनीति को लोग बहुत सभ्य तरीका में आप जाइएगा तो लोग राजनीति को बुरा मानते हैं। लेकिन मेरा कहना है आज के नौजवान युवकों को या युवतियों को, मेरे भाई बहन सभी को, कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उसके जरिए एक अच्छा मुकाम पाने के बाद आप समाज में दुर्नीति कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। लोगों का भलाई करने का एक प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि राजनीति में जुड़े। अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति पर शासन करेंगे हम लोग को। मेरा सोचना और मेरा विचार यही है। अच्छा विजय जी, अम्फान जो आया था तो बहुत बड़ा जो चक्रवात थी, तूफान जो आया था, उसमें जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गया तो वो लोग अपने घरों से मतलब एक तरफ से दूर हो गया, ठीक है, या फिर घर से बाहर हो गया, तो उसके लिए आप लोग के पार्टी की तरफ से क्या किया गया? देखिए, केंद्र सरकार करोड़ों रुपया राज्य सरकार को दी यहाँ की आम्फन में, जितना आम्फन ग्रस्त लोगों को है हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ दुर्नीति ऐसी है, पश्चिम बंगाल में देखिए आम्फन का जो पैसा मिला हुआ है, माने जिसको मिलना चाहिए उसको ना मिलकर उसके अपने परिवार के हैं, जैसे काउंसलर हुए, बहुत ऐसे लोग हैं, अपने ही लोगों को, टीएमसी कार्यकर्ता को, अपने घर वाले लोगों को ही बांटे। अभी हमारे पास प्रूफ था, आप बोलिएगा प्रूफ हम लेके बैठे नहीं, प्रूफ आपको दिखा देंगे, मोबाइल में है मेरा। जैसे हमारे वार्ड में 1 नंबर वार्ड में वहाँ 39 कार्यकर्ताओं को ऐसा पैसा मिला है जिनका ना ही घर टूटा है ना ही कुछ हुआ है। उन लोगों ने पैसा किस तरीका से घपला किया है। आश्चर्य की सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार पैसा दिया राज्य सरकार को लोगों में बांटने के लिए, वो पैसा लोगों में न बांटकर अपने ही कार्यकर्ताओं में इस सरकार ने बांटी। अब रहा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, त्रिपाल से लेके पैसा से लेके उनके रोजमर्रा को जिस तरीका जिंदगी जिया जाता है उसका सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता त्रिपाल, घर, टाली, जितना सामान हुआ है, आपको चाहिए तो वीडियो भी दिखा देंगे। हमारे कार्यकर्ता खास करके रिश्ता में जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, घर घर जाकर त्रिपाल, घर घर जाकर टाली, घर घर जाकर कुछ पैसा और राहत सामग्री पहुंचाए। आज कुछ दिन पहले हम लोग टीएमसी, आप जो पूछ रहे थे आम्फन में दुर्नीति को लेके, हम लोग म्यूनसिपैलिटी घेराव किए थे। म्यूनसिपैलिटी घेराव किए तो उसमें पूरा पुख्ता सबूत हम लोग के पास है। आने वाले कुछ दिन के बाद हम लोग PIL दाखिल किए हैं और इस पर कोर्ट में जाने वाले पे भी है। सितंबर में अगर इन लोग का जो नौकरी के लिए लोग पैसा उठाए हैं मार्केट से, लोग जो पैसा दिए हैं
आज खाने को पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों के पास रहने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं, जो नए लड़के भर्ती हो रहे हैं पैसा दे के भर्ती हो रहे हैं। हम आने वाला समय में आपको प्रमाण दे देंगे। दूसरी बात यह है कि सरकारी जमीन को दखल कर लिया जा रहा है। विजय जी, आपसे आज का हमारा आखिरी सवाल यह है कि आए दिन जैसे कि बीते कुछ महीने, जैसे कि जून और जुलाई में, जून में आपका 29 जून को और जुलाई में आपका 17 जुलाई को विश्राम नगर पालिका पे दुर्नीति का आरोप लगा के घेराव किया गया था। तो घेराव करना अभी के कोरोना काल में क्या सही है? अगर आप लोग के पास पुख्ता सबूत है तो आप लोग अदालत में क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, आपने जो बात कहा सही है। कोरोना महामारी कोविड-19 ऐसा समय ला दिया है कि सारे लोग एक अपने आप में बंध गए हैं। ना ही किसी से ज़्यादा मिल सकते हैं, ना ही किसी के पास जा सकते हैं, ना ही कहीं बाहर खा सकते हैं। एक ऐसी परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि राजनीति एक तरफ से थम गई है, लेकिन समाज के हम लोग कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। समाज कल्याण का कहने का मतलब ये है कि अगर गलत हो रहा है उसका विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो राजनीति करना बेकार है। जैसे कोरोना महामारी में जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, 20 लाखों हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता महिलाएं रास्ते में उतर कर उनके घर राशन पहुंचाएं। अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके हर व्यक्ति के घर जो इस असुविधा में है, जिनका रोजमर्रा का जिंदगी था, जो अभी रखा हुआ पैसा खा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से उनके घर जा के काम किए। अपने जान को खतरा में रखे, अपने जीवन को खतरा में दांव पे लगाकर लोगों के घर पहुंचाया राशन। लेकिन आप देख लीजिए जितना दुर्नीति हो रहा है, यहाँ आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। पूरे भारत को छोड़कर पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा जगह है, राज्य है, जहाँ के प्रधान, जहाँ के उप प्रधान, काउंसिलर को माथा कान पकड़कर उठा बैठक करना पड़ता है नागरिकों के सामने, वहाँ के जनता के सामने। किस लिए? राशन चोरी। जितना हम लोग राशन बांटे हैं चारों तरफ, आप देखिए हमारे यहाँ सरकार नहीं है। और बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते, अपने घर के अपने गार्जियन से पैसा लेके, अपने परिवार का पैसा 2 वक्त का रोटी काट कर अपने खाए हैं, दूसरे को भी खिलाए। अच्छा विजय, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और भी खास व्यक्ति के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही खास मुलाकातों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे लाइव भारत न्यूज़ में।